गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग यूपीएसआई की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी, है ना? तो आज अपने को पढ़नी है ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, वो कौन कौन सी हैं। हेडिंग डालिएगा बेटा, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। बच्चों, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हम पढ़ेंगे वो राइट हैंड साइड से भी पढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से भी पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि दाएं ओर से जो अपना पानी गिराएंगे ब्रह्मपुत्र में। और हम बात करेंगे बाएं ओर से। बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले बाएं ओर से, ठीक है ना? तो बाएं ओर से कौन कौन सी नदी इसके अंदर पानी गिराती है? तो इसमें एक आपको ध्यान रखना है, दिबांग नदी, दिबांग रिवर। बच्चों, एक आपको ध्यान रखना है, लोहित नदी, लोहित रिवर। तीसरे नंबर पे याद रखेंगे बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नदी। एक आपको ध्यान रखना है, धनसिरी नदी। एक आपको ध्यान रखना है, कामेंग रिवर। बेटा, एक आपको ध्यान रखना है, कपिली। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ना, ये बाएं ओर से पानी गिराएंगे किस में? ब्रह्मपुत्र में। यदि हम दाएं ओर से बात करें, सर जी एग्जाम डेट कब है? बेटा, एग्जाम डेट का भी कुछ नहीं पता। एग्जाम डेट जब आएगी तो आपको अंकित सर जो हैं वो वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है? बच्चों, यहाँ पर जो नदी है उसमें मानस नदी याद रखना है। मानस नदी, मानस नदी के साथ साथ संकोस रिवर। संकोस रिवर। इसके बाद बच्चों सुबेनसिरी।
कौन सी नदी? सुबेनसिरी नदी। बेटा सुबेनसिरी के साथ साथ याद रखेंगे तीस्ता नदी। इसके अलावा वांगचू। या रैदाक नदी। वांगचू या रैदाक नदी, ठीक है। तो ये आप लोगों को सहायक नदियां याद रखनी है। बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है जहां से हमारे कई क्वेश्चन बनेंगे, वो एक तो लोहित नदी है। एक बच्चों आपको ध्यान रखना है सुबेनसिरी नदी। एक आपको याद रखना है तीस्ता नदी। एक आपको ध्यान रखना है वांगचू या रैदाक नदी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लोहित नदी के बारे में पढ़ा रहा हूं। कौन सी नदी बच्चों? लोहित नदी। पहला ही पॉइंट आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहां से निकल के आती है ये। ओरिजिन का मतलब है बच्चों उद्गम। तो आपको ध्यान रखना है ये निकल के आती है ज्यालसू श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से बेटा? ये निकल के आती है ज्यालसू श्रेणी से। और ज्यालसू श्रेणी जो है ये कहां पर है? ये तिब्बत क्षेत्र में है, ठीक है। और आसाम राज्य के अंदर बच्चों आके ये मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। आसाम की सीमा पर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है बच्चों, वहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये जो ज्यालछू नाम की श्रेणी मैंने आपको तिब्बत क्षेत्र में बताई बच्चों, यहां पर आपको लाल रंग की मिट्टी नजर आएगी। इस श्रेणी के ऊपर कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी। और ये लोहित नाम की नदी जब आती है तो ये लाल रंग की मिट्टी अपने जल के साथ बहा के लेके आती है। और लाल मिट्टी बच्चों जब जल के साथ आएगी तो जल का रंग भी कैसा होगा? लाल होगा। और जल का रंग लाल होने के कारण इसे हम बोलते हैं ब्लड रिवर ऑफ इंडिया। तो बेटा लाल होने के कारण, जल का रंग लाल होने के कारण इसे हम क्या बोल देते हैं? ब्लड रिवर। या हम बोल देंगे खून की नदी। क्या बोल देते हैं इसको हम? खून की नदी बोल देते हैं। बेटा वो तो तो जल का रंग लाल होने के कारण इसे हम क्या बोल देते हैं? खून की नदी बोल देते हैं, ब्लड रिवर हम बोल देते हैं, ठीक है। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे लंबा जो नदी पुल है, बच्चों भारत में सबसे लंबा नदी पुल, वो आपका भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका सेतु। इसको हम दौला सादिया सेतु भी बोलते हैं।
धौला सादिया सेतु भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी नदी के ऊपर है? वो लोहित नदी के ऊपर ही है। लोहित नदी के ऊपर है। ठीक है, तो बच्चों ये लोहित नदी को आपको याद रखना है। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। लोहित नदी के बाद नेक्स्ट है सुबेनसिरी। सुबेनसिरी नाम की नदी। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुबेनसिरी नदी को लेकर। बच्चों ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इसे बोलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो सबसे ज्यादा पानी गिराती है वो सुबेनसिरी नदी है। बच्चों ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इसे बोल देंगे। और ये तिब्बत के क्षेत्र से निकल के आती है। तिब्बत क्षेत्र से निकलकर आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है। आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र में बच्चों इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय हो जाता है। तो बेनसरी नदी के बाद नेक्स्ट नदी आपको याद रखनी है वांगचू या रैदाक। वांगचू या रैदाक नदी। बच्चों ये वांगचू या रैदाक नदी जो है ये भूटान देश से निकलती है। कौन से देश से निकलती है? भूटान देश से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है बच्चों। बांग्लादेश के अंदर कौन सी नदी में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। मर्ज हो जाती है, विलय हो जाता है इसका। बच्चों इस नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है जिसको हम बोलते हैं चूखा जल विद्युत परियोजना। तो इसके ऊपर चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना क्या है बच्चों? स्थित है। सूखा जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत और भूटान दोनों देशों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट से बच्चों सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है कौन से राज्य को? सिक्किम राज्य को। भारत और भूटान दोनों देशों की संयुक्त परियोजना है बच्चों चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चूखा जल विद्युत परियोजना इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना? बच्चों वांगचू या लद्दाख नदी के बाद एक नदी आपको याद रखनी है, तिस्ता। तिस्ता रिवर। आपसे कोई पूछ ले कि तिस्ता रिवर जो है वो कहाँ से निकल के आती है, तो आप बोलेंगे तिस्ता रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो चोलामू झील होगा। कौन सी झील होगा बेटा? चोलामू झील।
और ये जो चोलामू झील है ये कहाँ है? सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम की चोलामू झील से बच्चों ये निकल के आती है। या हम बात करेंगे बच्चों, इस झील को पानी कौन से ग्लेशियर से मिलता है? जेमू ग्लेशियर से। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन से ग्लेशियर से ये जल प्राप्त करती है, तो जेमू ग्लेशियर से ये जल प्राप्त करती है। ठीक है बच्चों, सिक्किम और बंगाल का जो ऊपर वाला भाग है जिसको बोलेंगे नॉर्थ बंगाल, उत्तरी बंगाल बोल देंगे। तो सिक्किम, उत्तरी बंगाल बहते हुए बांग्लादेश के फुलचड़ी नामक गांव के अंदर बच्चों ये मिल जाती है, यमुनानगर ब्रह्मपुत्र में। तो बांग्लादेश, सिक्किम उत्तरी बंगाल बहते हुए बांग्लादेश में बेटा ब्रह्मपुत्र में इसका हो जाता है विलय, मर्ज हो जाती है ये। ठीक है, इस तिस्ता को हम क्या बोलते हैं? इस तिस्ता को हम लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल। बच्चों उत्तरी बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है तिस्ता नदी को, क्योंकि यहाँ पर ये पीने का पानी भी और सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराती है। बच्चों तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन एक बार तिस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आई जिसके बाद ये रास्ता बदल लेती है, और बच्चों उसके बाद बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र से पहले तिस्ता किसकी सहायक नदी हुआ करती थी? तो ब्रह्मपुत्र से पहले तिस्ता बच्चों गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। गंगा नदी की सहायक नदी होती थी। ठीक है, तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण भी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो जल विवाद है वो तिस्ता नदी को लेकर है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद है बच्चों। ठीक है, और ये जो तिस्ता नदी हम पढ़ रहे हैं जिसको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच जल विवाद है, तो बच्चों आज का जो सिनेरियो मैं आप लोगों को बताऊं, तो आज का सिनेरियो ये है तो भारत जो है बच्चों इस नदी के कुल जल का 39% जल का उपयोग करता है। बांग्लादेश जो है बच्चों वो 36% इस नदी के जल का उपयोग करता है, और शेष जल जो है वो नदी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, शेष जल जो है वो नदी में छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमारा होता है कंप्लीट। अब हम प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र पढ़ेंगे फटाफट एक बार। बच्चों नोट करने के बाद थम्स अप कीजिएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का अपवा तंत्र।
चलेगा, नोट कर चुके हो बेटा। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र। हेडिंग डालिएगा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र। बच्चों, जब भी हम प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र करेंगे तो या तो नदियां पानी गिराएंगी अरब सागर में या पानी गिराएंगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो जब भी आप भारत को देखोगे या प्रायद्वीपीय भारत को देखोगे, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है? एक ऐसा भारत जिसके तीन दिशा में क्या है बच्चों? जल है। और प्रायद्वीपीय भारत को हम यहां से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसके ठीक नीचे का जो भारत है, यही आपका क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। इसी को हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो या तो नदियां जल गिराएंगी यहां बंगाल की खाड़ी में, या बच्चों जल गिराएंगी कहां पर? अरब सागर में। अरब सागर में, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र को बच्चों हम दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में कैसे बांट लेंगे? एक को हम बोल देंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर के अंदर गिरने वाली। और एक हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो अरब सागर में गिरने वाली और एक बेटा बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली। हम बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आपको एक नदी याद रखनी है, नर्मदा नदी। एक नदी आपको याद रखनी है, ताप्ती नदी। एक नदी आपको याद रखनी है, माही नदी। एक नदी आपको याद रखनी है बच्चों, लूनी नदी। एक नदी आपको याद रखनी है, साबरमती नदी। एक नदी आपको याद रखनी है, मांडवी नदी। एक नदी आपको याद रखनी है, पेरियार नदी। ठीक है बच्चों, एक नदी आपको याद रखनी है, भरतपुजा नदी।
भरतपूजा नदी। ठीक है ना। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे भाई जो सिलेबस का पार्ट होगी। बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपकी होगी गोदावरी। उसके बाद कृष्णा नदी। उसके बाद बच्चों कावेरी नदी। उसके बाद वैगई नदी। उसके बाद सवर्ण रेखा नदी। उसके बाद बच्चों महानदी। महानदी। उसके बाद ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इन सारी की सारी नदियों को अब हम पढ़ने वाले हैं। इन नदियों को पढ़ते ही बच्चों पूरे भारत की नदियां जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार थम्स अप कीजिएगा बेटा। उसके बाद एक एक नदी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरब सागर के अंदर जो भी नदियां गिरेंगी उनको। चलेगा, हेडिंग डालिएगा सबसे पहले नर्मदा नदी। हेडिंग डालिएगा बेटा नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है। तो बेटा मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्वत पढ़ाया था जिसका नाम था सतपुड़ा पर्वत। और मैंने सतपुड़ा पर्वत के ऊपर आपको एक हिल स्टेशन पढ़ाया था जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ये आपका मध्य प्रदेश है। और ये मध्य प्रदेश का बच्चों अमरकंटक है। जो कौन से पर्वत का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। और ये स्टेट कौन सा है आपका, ये स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बेटा ये मध्य प्रदेश से निकलती है नदी। और मध्य प्रदेश से निकलकर ये इस तरीके से बहते हुए महाराष्ट्र में आती है। ये आपका स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है,
महाराष्ट्र के बाद बच्चों ये जाती है कहाँ पर? गुजरात। ये कौन सा स्टेट है बेटा? गुजरात। और गुजरात होते हुए अपना पानी गिरा देती है यहाँ पर। बच्चों ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। इसको कौन सी खाड़ी बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। और जहां पर ये अपना पानी गिराएगी बच्चों खाड़ी में, वहीं पर इसका क्या बनेगा? मुहाना बनेगा। तो जहां पर नदी का पानी किसी भी सागर या खाड़ी के साथ मिलेगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपकी रिवर जो हमने पढ़ी, इसी रिवर का नाम है बेटा नर्मदा रिवर। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। ठीक है, बिल्कुल। तो अमरकंटक से एक सोन नदी निकली थी जो पूर्व की तरफ चली गई थी। एक नदी नर्मदा निकली है जो पश्चिम की तरफ आई है। तो अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन अपने बनेंगे? तो सबसे पहले तो नर्मदा नदी में आपको ओरिजिन पॉइंट ही याद रख लेना है। और ओरिजिन पॉइंट में बेटा याद रखिएगा मध्य प्रदेश। राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर पर्वत पूछे तो सतपुड़ा पर्वत। बेटा आपसे स्थान पूछे तो अमरकंटक। यहां से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है। कौन कौन से राज्य से बहेगी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीन राज्यों में बहती है नर्मदा नदी। बच्चों आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, तो सबसे ज्यादा बहती है मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में है बेटा? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। जब तीनों राज्यों में बहती है तो इसे बच्चों तीनों राज्यों की जीवन रेखा भी बोला जाता है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात की क्या बोल देते हैं इसको? लाइफ लाइन, जीवन रेखा। क्योंकि तीनों के तीनों राज्य इस नदी से जल प्राप्त करते हैं बच्चों। हम बात करेंगे स्पष्ट और सीधे मार्ग में बहने वाली नदी है ये। बच्चों सबसे ज्यादा रास्ते कौन सी नदी बदलती है? कोसी नदी। लेकिन जब सबसे ज्यादा रास्ते कोसी बदलती है तो कोई ना कोई ऐसी नदी भी होगी भारत में जो बिल्कुल स्पष्ट मार्ग में बहती होगी। तो स्पष्ट और सीधे मार्ग में बहने वाली नदी नर्मदा है। जब बच्चों ये बिल्कुल स्पष्ट मार्ग में बहती है तो इसके ठीक ऊपर मैं जिक्र करूं तो बेटा यहां से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। जब ये बिल्कुल सीधी रेखा में बहती है तो कर्क रेखा भी आपकी एक पैरेलल लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि कर्क रेखा के पैरेलल भारत में कौन सी नदी बहती है, तो आपको बोलना है नर्मदा नदी बहती है। कर्क रेखा के समानांतर, कर्क रेखा के पैरेलल, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है बच्चों नर्मदा। आपको यह भी पता होगा कि जब हमने पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत को, तो सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत था बेटा? एक ब्लॉक माउंटेन था। ब्लॉक माउंटेन के दोनों ओर क्या होगी? रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली को हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रिंस घाटी। ब्रिंस का मतलब दसना होता है।
रिफ्ट वैली या ब्रिंस घाटी में बहने वाली नदी। तो आपसे कोई पूछ ले कि रिफ्ट वैली या ब्रिंस घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे बच्चों वो नर्मदा है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई आपसे कोई पूछ ले, तो बेटा इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और 1312 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है बच्चों। भारत की पांचवी सबसे लंबी। और हम बात करेंगे दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी। दक्षिण भारत की तीसरी लंबी नदी है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पांच नदियां भी हमें बता दीजिएगा जो भारत की पांच सबसे लंबी नदी है। बच्चों सबसे पहले आता ही है गंगा। गंगा नदी। और गंगा नदी की कुल लंबाई मैंने आप लोगों को बताई थी भारत में 2071 किलोमीटर। टोटल लंबाई 2525 है, लेकिन मैं भारत में बता रहा हूँ। गंगा के बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबी है बच्चों गोदावरी। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कृष्णा। 1401 किलोमीटर। चौथे नंबर पे आ जाती है यमुना। बेटा 1376 किलोमीटर। और पांचवें नंबर पे आ जाती है नर्मदा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि पांचवी सबसे लंबी नदी है भारत की नर्मदा। 1312 किलोमीटर। ठीक है। कीजिएगा नोट, और नोट करने के बाद डन लिखिएगा बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, समय चेंज करेंगे, बस कोई स्लॉट खाली मिल जाए। बेटा कई बार लूनी नदी के अंदर पानी ज्यादा होना तो वो अरब सागर तक भी पहुंच जाती है। अब उसके अंदर जल इतना नहीं आता, इसलिए वो बीच रास्ते में समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। लेकिन उसके अंदर पानी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए तो बंगाल की खाड़ी में तो वो गिरने से रही। लूनी नदी ऐसी है तो है नहीं कि बंगाल की खाड़ी में आएगी। चलेगा भाई। सर सुबह 7 बजे कर दें बेटा, 7 बजे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। हाँ। अब ये जो पानी है ये कहाँ गिराती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो माउथ है या मुहाना है वो कहाँ बनता है। माउथ यानी मुहाना इसका बनता है खंबात की खाड़ी में।
खंबात की खाड़ी, ठीक है। और बच्चों खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? अरब सागर का। बच्चों खंबात की खाड़ी में जो भी नदी पानी गिराएगी ना, तो याद रखना वो डेल्टे का निर्माण नहीं करेगी। तो नर्मदा नदी भी अपना पानी यहीं पे गिराती है, तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो क्या बनाती है फिर? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बच्चों, बल्कि एस्चुरी। एस्चुरी, एस्चुरी को हम बोलते हैं, या तो एस्चुरी को आप ऐसे ही लिख सकते हो हिंदी में, या बेटा एस्चुरी को कहा जाता है ज्वारंदमुख। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा ये नहीं बनाती है। बच्चों भारत का जो सबसे बड़ा डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर है? भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। गुजरात के अंदर मेरे दोस्त इसी नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। हम बात करें तो इस बांध को बनाने से रोकने के लिए बच्चों बहुत बड़े समाज सेवियों ने एक आंदोलन किया था, उसको बोलते हैं सेव नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन की उत्तरदार कौन थी, तो आप बोलोगे मेधा पाटेकर। क्योंकि मेधा पाटेकर का मानना था कि भारत के अंदर करप्शन जो है चरम सीमा पे है, और इतना बड़ा बांध है, और इसके अंदर यदि भ्रष्टाचार हो जाता है तो ये बांध की दीवारें कमजोर हो जाएंगी, और बांध की दीवारें भ्रष्टाचार से कमजोर होगी, तो जब भी ये बांध टूटेगा तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र और गुजरात को ले डूबेगा। तो इसलिए ये बांध नहीं बनना चाहिए, और इसको लेकर एक मूवमेंट शुरू किया गया था, उसे हम सेव नर्मदा मूवमेंट बोलते हैं। मेधा पाटेकर नाम की समाज सेविका के द्वारा बच्चों इसे शुरू किया गया था, ठीक है। हम बात करेंगे तो इस नदी के ऊपर एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, या बेटा हम बोल देंगे वाटरफॉल। जब पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसी को हम जलप्रपात बोलते हैं। तो ये नर्मदा नदी पर है बच्चों, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा नदी का बच्चों आपसे कोई दूसरा नाम पूछ ले, तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम है बेटा रेवा नदी। नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा नदी है। 7 बजे आपकी कोई क्लास नहीं होती क्या? है बच्चों, 7 बजे आपकी कोई क्लास नहीं होती है या होती है? हिस्ट्री की क्लास कितने बजे होती है मैडम की? 7 बजे का स्लॉट खाली है कि कोई भी आपकी क्लास नहीं होती 7 बजे? चलो फिर तो मैं कल बात करता हूँ, फिर तो 7 बजे ही तुम्हारी क्लास ले लिया करूंगा यार। मैडम की 6 बजे क्लास होती है ना, 7 बजे कोई क्लास नहीं होती।
और 8 बजे क्लास होती है कोई आपकी, 8 से 9? मॉर्निंग में बच्चों किस टाइम आपका स्लॉट खाली रहता है, जैसे आपका शेड्यूल है आपको पता होगा? सुबह? सुबह का कोई स्लॉट खाली है आपको पता है? चलेगा भाई, धन्यवाद। कुछ बच्चे तारीफ कर रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। सुबह 7 से, भाई सुबह का टाइम पूछ रहा हूँ दोस्त। 8 से 9 भी आपकी कोई क्लास नहीं होती? कोई प्रैक्टिस सेशन होता हो 8 से 9? चलेगा, देखते हैं फिर, ठीक है। हाँ तो आप लोग मेरे को स्लॉट बताना, एक बार आपका शेड्यूल बताना मेरे को, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप, फिर मैं कल या परसों तक आपका कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। तो बेटा नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा नदी। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। कौन कौन सी सहायक नदी है नर्मदा की? मान के चलिएगा नर्मदा नदी इस तरीके से बहती आ रही थी। ये अमरकंटक था। मध्य प्रदेश। और बेटा यहां से निकल रही थी रिवर नर्मदा। और नर्मदा नदी इस तरीके से बहती हुई आई और इसने खंबात की खाड़ी में पानी गिराया। खंबात की खाड़ी के अंदर इसने क्या गिराया बेटा? पानी गिराया। तो हम बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी? हम बात करते हैं बेटा, एक नदी आती है जो इसके अंदर पानी गिराती है। इस नदी का नाम है बरनार नदी। कौन सी नदी? बरनार। तो बरनार जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? नर्मदा की। एक और नदी आती है जो इसके अंदर पानी गिराती है। इस नदी का नाम है बंजर नदी। बंजर नदी। बच्चों एक और नदी आती है जिसका नाम है दूध नदी, या दूध से पहले हम बात कर लेते हैं शेर नदी। एक नदी आती है शेर नदी। शेर से आगे बच्चों एक और नदी है जो इसमें पानी गिराती है, उसका नाम है दूध नदी। दूध नदी से आगे फिर एक और नदी आती है जो इसमें पानी गिराती है बेटा, उसका नाम है शक्कर नदी। ठीक है। तो मिलते जुलते नाम है, मिलते जुलते नाम है बच्चों। बरनार, बंजर, शेर, दूध, शक्कर। ठीक है ना, आसान से शब्द हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। बस आपको एक लाइन में याद रख लेना है। दूध को हम दूधी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? दूधी भी बोल देते हैं, एक ही बात है, दूध या दूधी नदी। एक बच्चा बोल रहा है दूधी। इसके बाद बच्चों एक नदी आएगी
जो इसके अंदर पानी गिरा देगी उसका नाम होगा तवा। और एक नदी खंबात की खाड़ी से पहले इसके अंदर पानी गिरा देती है, उसको बोलते हैं छोटी तवा। छोटी तवा। छोटी तवा, ठीक है ना। तो ये नदियां आप लोगों को क्या है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे, एक नदी ऊपर से आएगी, इसके अंदर पानी गिरा देगी। बेटा इस नदी का नाम है वरना। एक नदी जो इसके अंदर पानी गिरा देगी इसको बोलते हैं चंद्रकेसर। कौन सी नदी? चंद्रकेसर नदी। और एक नदी का नाम और याद रखना है बच्चों, कोलार। ठीक है, एक और नदी याद रख लेना जो इसमें पानी गिराती है, जिसका नाम है कोलार। और इसकी एक सहायक नदी और है, हथिनी। हथिनी नदी, ठीक है। ये सारी की सारी बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी नर्मदा की राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है और कौन सी लेफ्ट हैंड। तो बच्चों ये आपको रटने नहीं है, बल्कि आपको खुद नर्मदा नदी बन जाना है। मान के चलिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं नर्मदा नदी हूँ, और मैं नर्मदा नदी यहाँ से निकल के खंबात की खाड़ी की तरफ जा रहा हूँ गिरने के लिए। तो बेटा आगे की तरफ मेरा मुंह होगा। तो आगे की तरफ मेरा मुंह होगा तो ये मेरे दो हाथ होंगे ना। यदि ये मेरे दो हाथ हैं तो ऊपर वाला हाथ मेरा कौन सा, राइट हैंड। तो मेरे दोस्त ये सारी की सारी जो नदियां होंगी, ये सारी की सारी जो नदियां होंगी ये कौन सी होंगी, राइट हैंड साइड की, दाएं ओर की सहायक नदी होंगी। ये दाएं ओर की सहायक नदियां होंगी, ठीक है। और बच्चों ये नीचे वाली जो नदियां हैं ये सारी की सारी बाएं ओर की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी नर्मदा नदी क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है। तो ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं, बरनार, बंजर, शेर, दूधी, शक्कर, ठीक है। तवा, छोटी तवा। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे बच्चों कल की क्लास में। और आप लोग जरूर स्लॉट मेरे को बताना, एक दो तो मेरे याद आ गया है कि शाम का 7 बजे का स्लॉट जो है वो खाली है। और सुबह सुबह का स्लॉट मिल जाए फिर तो बच्चों कहने ही क्या। ठीक है ना। राधे राधे बच्चों, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। आप और आपका परिवार इसी तरीके से हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। भगवान आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदले और आप लोग अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त करो और हमारे साथ आके सेलिब्रेट करो। हमेशा के लिए आप भी हमें याद रखो और हम भी आपको याद रखेंगे। चलेगा, थैंक यू।